नमस्कार, मैं हूं श्रीनारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। आज चर्चा राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार के मामलों का है। अशोक गहलोत सरकार के बारे में आरोप है कि वह भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। भ्रष्टाचार के बल पर ही केंद्रीय आलाकमान अर्थात 10 जनपद को संतुष्ट करना, खुश करना, यह उनका प्रमुख काम है, ऐसा आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेता लगा रहे हैं। इसीलिए तो 10 जनपद उन्हें बिना किसी अतिरिक्त योग्यता के अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं, जबकि राजस्थान में मुख्यमंत्री कुर्सी भाजपा खेमे से खींच कर लाने का पूरा श्रेय सचिन पायलट और उनके सहयोगियों को होना यह चाहिए था कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाते, क्योंकि वही प्रदेश अध्यक्ष थे, वही वसुंधरा राजे सरकार को धराशायी करने के लिए एड़ी चोटी का पूरा प्रयत्न, पूरी शक्ति लगा दिए थे, जिसके चलते वसुंधरा राजे धराशायी हुई और कांग्रेस की सरकार आई। वैसे राजस्थान में परंपरा रही है, हर 5 साल बाद सत्ता बदली हो जाती है, राजस्थान की परंपरा रही है। लेकिन यदि वसुंधरा राजे को भाजपा आलाकमान हटा दिया होता, उनकी जगह किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया होता अथवा मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना दिया होता, तो 100% बीजेपी की जीत पक्की थी, क्योंकि चुनाव के दौरान ही वहां के मतदाता कहते थे, मोदी तुझसे बैर नहीं, रानी तेरी खैर नहीं। रानी से तात्पर्य वसुंधरा राजे से है। वसुंधरा राजे के बारे में आरोप है वो कभी किसी से मिलती नहीं, अपने पसंदीदा युवकों और युवतियों को छोड़कर वो किसी से नहीं मिलती, ऐसा आरोप भारतीय जनता पार्टी के भी नेता लगाते हैं। वो जन सामान्य से मिलने से भागती हैं, नहीं मिलती, एवॉइड करती हैं, महल में रहती हैं तो भी नहीं मिलती, सरकारी आवास पर रहती हैं तो भी नहीं मिलती। इस तरह के आरोप है। इसी का प्रतिफल था कि भाजपा वहां पूरा माहौल होकर के भी हार गई। दिल्ली केंद्र की जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें सारी की सारी सीटें भाजपा के पक्ष में गई, लेकिन विधानसभा हार गई। खैर, ये अलग मुद्दा है। कई कारण थे बीजेपी के हारने के। एक तो सबसे बड़ा कारण ये था, उसी समय जो SC/ST एक्ट को और कठोर बनाने का दुस्साहस, पाप जो भी कहिए, केंद्र सरकार ने किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने उसे निरस्त किया था और सर्वोच्च न्यायालय सबको समान अधिकार देने की बात सर्वोच्च न्यायालय ने किया था। उसके बाद SC/ST एक्ट को रामविलास पासवान के कहने पर केंद्र की मोदी सरकार ने इतना कठोर बना दिया कि केवल झूठा ही कोई आरोप लगा दे तो सामने वाला यदि SC/ST नहीं है तो जेल में सड़ जाए, जमानत भी न हो। पहले ऐसा नहीं था। पहले जब तक मजिस्ट्रेट जांच नहीं होती थी तब तक किसी भी आरोप के मामले में गिरफ्तारी नहीं होती थी। खैर, उस पर चर्चा नहीं करना है। चर्चा यह है कि अशोक गहलोत सरकार जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है, इसका एक उदाहरण पिछले दिनों सामने आया। अशोक गहलोत जी राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में गए थे। जयपुर के बिरला सभागृह में सम्मान समारोह हो रहा था। अपनी डींग हाँक रहे थे, अपने सरकार की डींगें हाँक रहे थे। अशोक गहलोत अपने भाषण में बड़ी बड़ी फेंक रहे थे। सामने शिक्षकगण बैठे थे। अब शिक्षक तो शिक्षक होते हैं, बुद्धिजीवी थे। अब डींग हाँकते हाँकते बोलते हैं कि हमारे कार्यकाल में पोस्टिंग में, ट्रांसफर में 1 पैसा कोई नहीं लेता। उन्होंने कहा हमारे कार्यकाल में कहीं भी कोई भ्रष्टाचार नहीं है। और इसी सिलसिले में वो संबोधन को अपने से जोड़ते हुए, अपने संबोधन को श्रोताओं से जोड़ते हुए उन्होंने पूछ लिया सामने बैठे शिक्षकों से कि क्या ऐसा है कि नहीं। उन्होंने पूछा क्या कोई पैसा मांगता है ट्रांसफर पोस्टिंग में। इस पर शिक्षकों की ओर से समवेत स्वर में, एक स्वर में तेजी से आवाज आई, हाँ हाँ, अर्थात पैसा मांगा जा रहा है। ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे की लेन देन, पैसे के घपले हो रहे हैं। इस पर गहलोत झेप गए। उनके पास में ही शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा बैठे हुए थे। यही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं राजस्थान के, और उनकी तरफ देखते हैं, फिर बात को बनाने की कोशिश करते हैं, फिर कहते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग में कोई पैसा ले रहा है। इस पर भी शिक्षकों ने जोर से समेत स्वर में हाँ हाँ कहा। इसके बाद गहलोत ने
सीधा अपने शिक्षा मंत्री की तरफ मुंह करके देखा, मामले को संभालने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि शायद ये लोग कह रहे हैं हमारी सरकार के कार्यकाल कहीं हमारी सरकार से पहले कार्यकाल की बात कर रहे होंगे, लेकिन झेप गए, शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा था। वीडियो में दिख रहा है किस तरह से झेप रहे हैं, उन्हें शर्म आ रही है। अब ये शिक्षक हैं जो उनको जो झेल रहे हैं, डे बाई डे जो संकट से गुजर रहे हैं, वो उन्होंने स्वीकार कर लिया। मुख्यमंत्री को चाहिए था कि वो तत्काल शिक्षा मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष से इस संदर्भ में कड़ाई से आदेश देते कि जांच कराओ, किसने कौन पैसा दिया है, कौन लिया है, लेकिन कैसे करते। यही गोविंद सिंह डोटासरा को वो प्रदेश अध्यक्ष बनवाए हैं, और ये पैसा अकेले गोविंद सिंह डोटासरा खाते होंगे ऐसा नहीं है, इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार के आरोप हैं, तो सभी लोग शामिल होंगे। दूध का धुला कोई नहीं है। कांग्रेस की जहां जहां सरकारें नहीं हैं, जब भी सरकारें नहीं है, ट्रांसफर पोस्टिंग सबसे बड़ा धंधा, सबसे बड़ा व्यवसाय रहा है। महाराष्ट्र हो चाहे कोई राज्य हो, महाराष्ट्र के असंख्य उदाहरण हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता, जब कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की 15 साल लगातार सरकार थी यहाँ, चाहे विलासराव देशमुख रहे हो मुख्यमंत्री और चाहे पृथ्वीराज चौहान अंतिम मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान रहे हो, इस 15 साल के कार्यकाल में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ऐसे ऐसे नेता थे जो कुछ भी काम नहीं करते, कोई धंधा नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई नौकरी नहीं, लेकिन महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना और फ्लाइट से उड़ना, बड़ी बड़ी होटलों में ठहरना, यही उनका काम था। अय्याशी करना यही उनके काम थे, और पूछने पर बस समाज सेवा कर रहे यही कहते थे। उनका एकमात्र धंधा ट्रांसफर और पोस्टिंग था। IPS IAS तक की पोस्टिंग ट्रांसफर पैसे से होती है, पैसे से होती थी, यह सच है। महाराष्ट्र में इस समय भी ट्रांसफर और पोस्टिंग ही सबसे बड़ा बिजनेस है। महाराष्ट्र की लोकशाही आघाड़ी सरकार का सबसे बड़ा जो व्यवसाय है इस समय वो ट्रांसफर पोस्टिंग है। रश्मि शुक्ला वाला मामला तो आप सबको पता ही होगा। इसी चक्कर में रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र छोड़ करके केंद्रीय सर्विस में जाना पड़ा। वरिष्ठ IPS अधिकारी रश्मि शुक्ला ने अनिल देशमुख और उनकी गैंग के लोगों के कुछ फोन इंटरसेप्ट किए थे, बाकायदे लीगल ढंग से सरकार से परमिशन लेकर के वो फोन रिकॉर्ड किए गए थे। लेकिन जब वो रिपोर्ट आई, मुख्यमंत्री कार्यालय तक रिपोर्ट पहुंचाई गई, तो उस रिपोर्ट में जो शामिल हैं उन पर कार्रवाई करने के बजाय, दलालों पर एक्शन लेने के बजाय, संबंधित मंत्री और अधिकारियों पर एक्शन लेने के बजाय सरकार रश्मि शुक्ला को परेशान करने लगी, जिससे वो परेशान होकर के, दुखी होकर के केंद्र से आग्रह करके वो केंद्र सरकार की सर्विस में लौट गई। IPS हैं, वो तो मजबूर नहीं कि महाराष्ट्र में ही रहें। खैर, उस समय केंद्र सरकार के केंद्रीय सर्विस में है, लेकिन आज भी महाराष्ट्र सरकार उन्हें परेशान करती है, परेशान कर रही है। इनको किसी न किसी बहाने इंक्वायरी में उन्हें बुलाती रहती है, उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करती रहती है। परमवीर सिंह जो IPS अधिकारी हैं, उनका मामला पता ही है, और अनिल देशमुख का 100 करोड़ का मामला जगजाहिर है। मामला महाराष्ट्र का नहीं, महाराष्ट्र का मामला बीच में आ गया, इसलिए बोल दिया। लेकिन राजस्थान की बात कर रहा हूँ। राजस्थान में विधानसभा सत्र के पटल पर 4 मार्च 2021 को सांगोद के विधायक भरत सिंह ने स्पष्ट शब्दों में आरोप लगाया था कि क्या मजबूरी है कि भ्रष्ट लोगों को, भ्रष्ट IAS IPS को जो कलंकित है, जिन्हें निकाला गया था, ट्रांसफर किया गया था, उन्हें फिर से पोस्टिंग की जा रही है। हवा में नहीं, विधानसभा के पटल पर उन्होंने पूछा था। भरत इसी तरह से शिव के विधायक अमीन खान ने भी शिक्षा मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। शिक्षा मंत्री मतलब यही गोविंद सिंह डोटासरा। शिक्षकों ने कही दिया, शिक्षकों ने वहीं धो दिया, वहीं सारी इमेज कचरे में हो गई, कूड़ा करकट बन गई मुख्यमंत्री की। जब पूछते हैं क्या कोई पोस्टिंग ट्रांसफर पैसा लेता है, और शिक्षकों ने एक स्वर में कहा हाँ पैसा लेता है, तब बहाना करने लगे, बगले झांकने लगे, दाएं बाएं देखने लगे, क्योंकि कोई रास्ता नहीं था। लेकिन चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी। अगर कोई और मुख्यमंत्री होता तो गोविंद सिंह डोटासरा का तत्काल इनसे इस्तीफा ले लेता। खैर, आज विपक्ष इनसे मांग कर रहा है। विपक्ष की मांग है कि तुरंत शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि ये गहलोत जी मजबूर मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान जाट बहुल क्षेत्र है। राजस्थान में बड़े पैमाने पर जाट नेता हैं। सचिन पायलट जो बगावत कर दिए थे, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना जरूरी था, बनाया जाना आवश्यक था, योग्य भी हैं वो। लेकिन वो गहलोत की 10 जनपद की चाटुकारिता, 10 जनपद की पहुंच उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर बैठा दिया। जबकि न तो जातीय समीकरण उनके पक्ष में है
न उनकी उम्र भी उनके पक्ष में है। जिस उम्र पे हैं, जिस तरह से उनका स्वास्थ्य है, मुख्यमंत्री के पद पर बने रहें, ऐसी उनकी काबिलियत इस समय नहीं है। और कोरोना काल में बाकी अधिकांश मुख्यमंत्री जनता के लिए दौड़ रहे थे, ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए एकांतवास चले गए थे, खुद क्वारंटाइन हो गए थे, किसी से मिल नहीं रहे थे, बहाना कर रहे थे कि लोग मिलेंगे तो सरकार गिराने की कोशिश होगी। ये हो गई पुरानी बात। और अभी जो तत्काल सचिन पायलट गुट सक्रिय हुआ है, दिल्ली जाकर के 10 जनवरी से मिल के लौटा है, अभी भी वो खत जारी है, धुआं निकल रहा है। अगर धुआं निकल रहा है तो आग तो कहीं न कहीं गुराओं में है। अगर गुराओं में आग नहीं होता तो धुआं नहीं निकलता। सचिन पायलट गुट शांत नहीं है तो कभी भी खतरे की घंटी बज सकती है। लेकिन ऐसे में भ्रष्टाचार में लिप्त शिक्षा विभाग को कैसे स्वच्छ करें, क्योंकि वही सचिन पायलट की जगह पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाए थे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रूप में ये विफल है, कोई इनकी गतिविधि इतनी सक्रिय नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि कांग्रेस को फिर से जिता के ला सकें। लेकिन जाट नेता हैं, 3 बार विधायक चुने जा चुके हैं और लक्ष्मणगढ़ से विधायक हैं, और लक्ष्मणगढ़ जाट बहुल क्षेत्र है। उसे आपकी जानकारी के लिए आप जान ही रहे होंगे, राजस्थान में जाटों का बोलबाला है, जाटों की बहुलता है। राजपूत के बाद जाट वहाँ प्रभावशाली संख्या में है। 200 विधायकों वाले, 200 सदस्यों वाले विधानसभा में इस समय 36 विधायक जाट हैं। किसी पार्टी के होंगे लेकिन 36 विधायक जाट हैं और 25 सांसद का सदस्य हैं, 25 एमपी हैं, उनमें 7 एमपी जाट समाज के हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि जाटों की कितनी वहाँ कीमत है, उनके वोट की कितनी कीमत है। यही कारण है सचिन पायलट जाट नेता थे, उन्हें हटाने पर जाट नेता को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। शिक्षा मंत्री की कुर्सी उनकी बरकरार रखी गई जिससे जाट नाराज न हो। तो अब अशोक गहलोत की हिम्मत नहीं है कि वो सामने से सुनने के बाद भी कोई कदम उठा सकें, गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ कोई कदम उठा सकें, कुछ बोल सकें। यह अशोक गहलोत में इतनी ताकत नहीं है। ये सच है, 10 जनपद अशोक गहलोत के पक्ष में है अभी, क्योंकि जितने भ्रष्टाचार हो रहे हैं इसकी कड़ी नीचे से लेकर के ऊपर तक जुड़ी हुई है, ऐसा आरोप भाजपा वाले लगाते हैं। वहाँ गांव से लेकर के कलेक्टर ऑफिस तक बिना पैसे कोई काम नहीं हो रहा है। समूचे राजस्थान में गली से लेकर के जयपुर तक, अर्थात विधानसभा मुख्यमंत्री आवास तक अगर कोई काम कराना है तो वजन रखना पड़ रहा है। इस तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेता लगा रहे हैं। वैसे जिस तरह से शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के सामने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग में लेन देन हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो ये तो एक तरह से आईना दिखा दिया। अगर गहलोत में थोड़ी भी मानवता और थोड़ा भी मुख्यमंत्री पद का गर्व होता तत्काल एक्शन लेते, तत्काल जांच बैठाते, लेकिन हिम्मत नहीं है, कुछ नहीं कर सकेंगे, कुछ करने की ताकत नहीं उनके अंदर। और अब स्थिति यह है कि कब तक उनके दिन बने रहेंगे, कब तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे। सचिन पायलट गुट फिर सक्रिय हो गया है। अगर दिल्ली ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया तो कभी भी अशोक गहलोत भूतपूर्व मुख्यमंत्री बन सकते हैं। भले उसे सचिन पायलट का साथ यदि वसुंधरा राजे दी होती, जिस समय बगावत किए थे, तो आज वहाँ भाजपा की सरकार होती। सचिन पायलट मुख्यमंत्री भले होते लेकिन भाजपा के शरण में गए थे, भाजपा के नेतृत्व में, भाजपा के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री रहते। कहने के लिए वो निर्दलीय या जो भी टेक्निकल शब्द होता, लेकिन वो आज वहाँ सरकार तो भाजपा या भाजपा समर्थित होती, लेकिन वसुंधरा राजे की जिद उन्हें खा गई। प्रदेश में एक सरकार आते आते रह गई। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको क्या लग रहा है कि राजस्थान में भ्रष्टाचार कम हुआ है या बढ़ा है? आपकी जो राय हो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो कृपया नेशनल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाएं, इस तरह के राष्ट्रहित की जो भी वीडियो बनाएं, वो आपको तत्काल मिल सके। धन्यवाद।